मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आपका खादिम, आपका भाई, आपका दोस्त उमर शरीफ आपसे मुखातिब है। तमाम सुनने वाले भाइयों और अपने अपने भाइयों की बहनों को मेरा सलाम कबूल हो। प्यारे दोस्तों, आज अरसे 5 साल के बाद एक बार फिर ईगल कंपनी की जानिब से मैं आपसे मुखातिब हूँ। इतने अरसे गैर हाजिर रहा, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। फिल्मी मसरूफियत और बाहर के ममालिक के दौरों ने वक्त ही नहीं दिया कि आपके लिए कोई कैसेट तैयार करता। आज फिर हाजिर हूँ। आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजल व करम से जिस मुकाम पर हूँ, इसमें आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत बड़ा दखल है। मैं मशकूर हूँ आप तमाम लोगों का, और इस बात को महसूस करता हूँ कि जब फ़नकार इस मकाम पे पहुँचे कि अल्लाह ताला उसे वो मकाम दे कि लोग उसे सुने, उसे देखें, उसकी बात को गौर से सुने, तो उसका अखलाकी फ़र्ज़ होता है कि वो ऐसी बात भी करे जो माशरे की फ़लाह बहबूद की हो, मुल्क व मिल्लत में यकजहती की हो। क्योंकि इस वक्त हमें रोटी की नहीं, पानी की नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इत्तेहाद की, यकजहती की, और आपस में हाथ डालकर एक ऐसी जंजीर बनने की जिसकी एक कड़ी भी ना बीच में से निकले कि दुश्मन को उसमें दाखिल होने का मौका मिले। मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, आज उस शहर में आग लगी हुई है। दिल मेरा भी जलता है, रोता है। वो गलियाँ, वो सड़कें, वो बाज़ार, सब कुछ याद आते हैं। खुदा से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को नज़र बस से बचाए और मेरे शहर को एक बार फिर अमन का गहवारा बना दे, रोशनियों का शहर बना दे। एक ख्वाब आपको सुनाना चाहता हूँ। खुदा करे मेरा ये ख्वाब एक ऐसी ताबीर बन जाए जो कायद आज़म ने देखा था, ख्वाब जो अल्लामा इकबाल की सोच थी। मैंने ख्वाब में देखा कि पाकिस्तान का कौमी परचम रो रहा है। मैंने कहा, ए मेरे परचम, तुम क्यों रो रहे हो? कौमी परचम ने कहा, मुझे तन्हाई रुला रही है। कभी इस झंडे के नीचे 13 करोड़ अवाम एक साथ रहते थे, आज सब अपने अपने झंडे बनाकर अलग हो रहे हैं। मेरी नौजवान नस्ल मिले तो उससे कहना कि एक बार फिर इसी झंडे के नीचे आ जाए, क्योंकि इसी में उनकी इज्जत है, इसी में मुल्क की बका है, सालमियत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, तो मैं बात आपसे ये करने लगा हूँ कि एक ज़माना था, अल्लाह का कितना करम था, जब हम पाकिस्तान में पड़ोसी एक दूसरे के हकूक़ बाकायदा तौर पे अदा किया करते थे। अगर कोई पड़ोसी परेशान होता था तो दूसरा पड़ोसी उसे बाकायदा पूछता था, क्या बात है भाई इश्तियाक, आजकल बड़े परेशान बैठे हो, सर झुकाए बैठो पुलिया पे, क्या हुआ, क्या मुझे बताओ, क्या बात है, बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हम जो हाजिर हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, गयासुद्दीन, इमदादुद्दीन, इम्तियाजुद्दीन, ये किस दिन काम आएंगे? कम वक्त घर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, इन्हें काम में लो, अपने कदमों में बिठाओ, दामादी में लो। भाई अब पड़ोसी यही होते हैं। ज़माना था वो, कोई मर जाता था, पड़ोसी कब्र में लेट के नाप देते थे कि भाई इश्तियाक मेरे साइज़ के थे, मेरी जैसी खबर बना दो, वो मर गए, उनकी जगह मैं मर जाता तो अच्छा था। अब वो नहीं है तो इंशाल्लाह उनकी जगह मैं हूँ, मैं वो, हाँ, सारे काम मैं करूँगा, वो वाले जो भाई। लोग एक ज़माने में इतना प्यार करते थे अपने पड़ोस से लोग पहले तस्बीहां मंगाते थे, जा नमाजें, सिपारे मंगाते थे। अब ज़माना बदल गया है, अब लोग पड़ोस से लीड लेते हैं, वो भी MTV की, ZTV की, ऐसे टीवी की, जिसको देखकर वो अपने और अपने बच्चों का अखलाक तबाह कर रहे हैं। क्योंकि वो तो बुजुर्ग लोग टेलीविज़न देखते देखते सो जाते हैं, जब वो सो जाते हैं तो बच्चे बिस्तर से निकल आते हैं, MTV लगाते हैं और ज़िंदगी का मज़ा उठाते हैं। पड़ोसियों के हुकूक की बात करते करते बताऊं कि लोगों में पहले इंसानियत भी थी। अब कभी कोई आदमी किसी के घर के बाहर पता पूछ रहा होता था तो कोई लोग उसे मिल जाते थे, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे खड़े हो? भाई अतीक का घर ढूंढ रहा हूँ, भाई अतीक का घर नहीं मिल रहा, अंदर आ जाओ यार, अंदर आ जाओ, धूप में काहे को खड़े हो, कोई शरबत पियो, अभी आपको भाई अतीक का घर ढूंढ के दे देंगे। आज वो ज़माना आ गया है कि कोई आदमी गली में से 2 दफ़ा गुजर जाए तो पूरा मोहल्ला पकड़ के उसे आग लगा देता है कि ये तखरीबकार है। ज़माना बड़ा डेंजरस हो गया।
लोगों के ख्यालात बदल चुके हैं। अब तो आप किसी से टाइम पूछे तो वो आदमी झगड़ा करना शुरू हो जाता है। आप किसी से पूछ लो, भाईजान क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, तुम्हारे बाप के लिए घड़ी खरीदी है, क्या टाइम हुआ है, तुझे बता दूँ क्या टाइम हुआ है। अब अगर किसी की लड़की को टाइम दिया है तो घड़ी खरीदो। इतने बड़े बड़े पंगे लेते हो तो राडो लो, 21,000 की घड़ी ली है, हैं? तुम्हारे लिए गरीब हो, तुम्हें टाइम बता दूं? तेरी अम्मा को भेज, उसे टाइम बताऊंगा। टाइम पूछने आ गए कहीं से नालायक के बच्चे। अरे गरीब हो, तुम्हारे लिए हुकूमत ने टावर के ऊपर घड़ी लगाई है, जाओ वैगन में जाओ, टाइम देख के वापस आओ। अगला कहता भाई मैं टाइम देखने तो गया था, वहाँ पे जो चाबी देता है ना वो ऊपर जा रहा था, किसी ने उसके गोली मारी, पुड़पुड़ी पे मर गया। गोली तो मुझे याद आया, एक ज़माना हो गया कराची के लोगों को पैरासीटामोल, डिस्पिरिन और पैनाडोल खाए हुए। अब तो वो रिवॉल्वर की गोलियां खाते हैं, राइफल की गोलियां खाते हैं। काश एक बार फिर वो मौसम आ जाए कि हम पैरासीटामोल खाएं, डिस्पिरिन खाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। बहरहाल तो मैं बात कर रहा था पड़ोसी के हुकूक की और अपने मुल्क की। हमारा मुल्क जो है हमारा ही मुल्क है। कम से कम हमारे मुल्क के लोग अपने मुल्क में अपने बच्चों को मारते तो हैं। आपको मेरी बात सुन के हंसी आई होगी, लेकिन मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं इंग्लैंड गया शो करने के सिलसिले में, तो वहाँ मुझे एक साहब मिले, बड़े परेशान करने लगे, भैया आपको मालूम है मेरे साथ क्या हुआ है यहाँ पे इंग्लैंड में, और हमसे अच्छे तो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ रहते हैं, कम से कम अपने बच्चों को मार तो सकते हैं। मैंने कहा हुआ क्या, मुझे पता है। ओए हो ना क्या यार, देखो ना यहाँ मेरा बच्चा 16 साल का हो गया है, तो जो 16 साल का इधर हो जाता है ना वो अजाब हो जाता है। यानी कि वो 16 साल के बच्चे को आप मार नहीं सकते हैं, यानी कि पुलिस बुला लेता है वो। तो मैंने अपने बच्चे को इधर एक थपेड़ मारी है, जोर की चपेड़, तो वो जो है वो अपना क्या नाम है उसने पुलिस को बुला लिया, और पुलिस आ गई तो मुझे पकड़ के ले गई। तो मैं 4 दिन के भाई मेरी छित्रोल करके उन्होंने मुझको जो आने के जमानत के ऊपर मुझको रिहा किया उन्होंने। मैंने कहा आपने अपने बच्चे को मारा नहीं, मैं यहाँ नहीं ना मार सकता। मैंने फटाफट क्या करके 2 टिकटें बनाई हैं लाहौर की, और मैं बच्चे को ला के गया हूँ। और जैसे ही लाहौर के एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं तो मैंने उसको कूटना शुरू कर दिया। मैं कहा कुत्ते के पुत्र, मैं कहा हण पुलिस बुला। उसने इधर भी पुलिस बुला ली। पुलिस वाले ने आके पूछा कौन है, उन्होंने कहा जी ये मुझे मार रहे हैं। उन्होंने कहा ये कौन है, उन्होंने कहा ये मेरे अब्बा हैं। उन्होंने कहा मार खाए, मैं आज सवेरे आप मार खा के आया हूँ। नाज़रीन सामीन, ये जो बात है कि हम अपने बच्चों को कम से कम पाकिस्तान में मार तो सकते हैं, और वो हम इसलिए मार सकते हैं कि हमें पता है कि ये हमारे बच्चे हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में वालिद डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं बच्चे हमारे हैं कि नहीं हैं, हमें हाथ उठाने का क्या फ़ायदा, कल को कोई केस बन जाए। और हमारे यहाँ माशाल्लाह बच्चे जो हैं इसमें हम बहुत ही ज़्यादा खुद कफील हैं। एक एक घर में इतने इतने बच्चे हैं कि वालिद को मारने के लिए 1 दिन की छुट्टी करनी पड़ती है। और गरीब आदमी क्या करें, इस मुल्क में गरीबों के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई तफरी नहीं है, एक ही तफरी है, वो हैं बच्चे। क्योंकि कुछ लोग आबादी को घटा रहे हैं तो गरीब आबादी को बढ़ा रहे हैं ताकि शहर वैसे ही भरपूर रहे। बात तो हंसी की है, लेकिन मैं बड़ी संजीदगी से आपसे कह रहा हूँ कि हमें अपनी चीज़ों से भी प्यार करना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल गैर मुल्की फ़िल्मों का बड़ा रुझान है। हर आदमी जो कोशिश करता है कि बाहर की फिल्म देखें, बाहर के अदाकारों को देखें। अब बहुत सारे अदाकारों ने पाकिस्तान में हलचल मचाई, उनमें अमिताभ बच्चन जो हैं वो पेश हैं। उन्हें ख़वातीन ने बहुत पसंद किया है, और इतना पसंद किया कि पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी शेख फैमिली के बच्चे भी अमिताभ बच्चन के दीवाने हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन को चार्टर्ड प्लेन से इंडिया से सऊदी अरब बुलाया, और इतना पसंद किया कि वो शेख के बच्चों ने अपने बाप से ज़िद कर दी। वो अरबी में गुफ्तगू हुई है, वो मैं अरबी में सुनाता हूँ, साथ साथ आपको तर्जुमा भी बताता रहूँगा। तो बच्चों ने अपने बाप से कहा कि या अब्बा, ए अब्बा, या अब्बा अना मतलूबतुल लंबू, ए अब्बा हमें ये लंबा चाहिए। अब्बा ने कहा या इत्फाला, يا इत्फालन रंज गम बेफिक्र अना गुफ्त शनीदत सेक्रेटरिया। ए बच्चों तुम रंज गम ना करो, मैं लंबू के सेक्रेटरी से बात करूंगा। उन्होंने लंबू के सेक्रेटरी से बात की अमिताभ के, और उससे कहा या सेक्रेटरिया أنا بالمشافة الملاقات الأشياء الضرورية على ما بين गुफ्तगू على أنت على اطلاعات فراهمة على اللمبو والبراء फरोख्त है। ऐ सेक्रेटरी मुझे बताओ क्या ये लंबू बराए फरोख्त है? सेक्रेटरी ने कहा ना अना अलवतनतुल इंडिया अशद ज़रूरतुल लंबू वाल फिल्म इंडस्ट्री है। लंबू की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी सख्त ज़रूरत है। इन हाजतुल मतलूबतुल लंबू, अगर तुमको लंबू चाहिए, अना गुफ्त शनीदतुल तनख्वादारतुल महीना, इसे महीने की तनख्वाह पे रख सकते हो।
शेख ने कहा अनंत मंजूर कबूल कबूल कबूला, मुझे लंबू कबूल है। अल 30,000 रियाला, हम 30,000 लंबू को तनख्वाह देंगे। सेक्रेटरी ने कहा वला अना कामतुल लंबू, किस काम में लाओगे लंबू को? शेख ने कहा लंबू को कोई काम नहीं करना, बस जुम्मे के जुम्मे हमारा ऊंट की आंख में सुरमा डालना है। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क हैं। हिंदुस्तान की हमेशा से आदत रही है कि वो पाकिस्तान में झांकते रहते हैं कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। उनका बस नहीं चलता तो वो दिल की भड़ास इस तरह निकालते हैं कि हमारे मुल्क में अपने कुछ गाने छोड़ देते हैं। एक गीत उन्होंने छोड़ा जिसने पाकिस्तान में बड़ा उधम मचाया। गीत आपको याद होगा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा है जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा। जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे जुम्मा, जुम्मा दे दे रे जुम्मा दे रे जुम्मा दे रे जुम्मा दे रे जुम्मा दे। ये गाना चुम्मा चुम्मा दे उन्होंने साजिश के तहत हमारे मुल्क में छोड़ा, क्योंकि उनको मालूम है कि जुम्मा मुसलमानों की इबादत का दिन है। हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात मुसलमान खाली फिर रहा है, लेकिन उन्होंने छांट के जुम्मे को ही चुम्मा छोड़ा है ताकि ये इबादत की तरफ ना जा सके। हमारे मुल्क में एक बड़ा अजाब है, जब कोई चीज बाहर से आती है सारा मुल्क उस पर टूट पड़ता है। जापान से कुत्ता आ जाए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, है कितना खूबसूरत है, इसकी दुम कितनी प्यारी है, इसकी आंखें कितनी प्यारी, अल्लाह पैर तो बिल्कुल माँ पे गए हैं, चाहे माँ देखी ना हो। लेकिन उस कुत्ते की इतनी तारीफ करते हैं कि हमारे अपने लोकल कुत्ते दूर खड़े हुए सोच रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें कौन सी फनी खराबी है कि हमें सारा दिन गालियाँ देते हैं और इन्हें गोद में लेके बैठे हैं। यही होता है, जब ये गाना चुम्मा चुम्मा बहुत मशहूर हुआ तो अपने फनकारों से भी लोगों ने यही फरमाइश की। मिसाल के तौर पर एक महफिल में मेहंदी हसन एक गीत गा रहे थे, उन्होंने गीत शुरू किया, लोगों ने उसी गीत के दौरान में चुम्मा चुम्मा की फरमाइश की। गीत क्या था? हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर, ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर, ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले इस जहां, दिल उठ गया यहाँ से। तो ख़वातीन हज़रात, मेहदी हसन अपना गीत गा रहे थे। महफिल में हर किस्म के मनचले होते हैं। कुछ लोगों ने उठकर फरमाइश की मेहदी हसन साहब से कि आप गाइए चुम्मा चुम्मा दे। अब आप गौर कीजिए, मेहदी हसन जिनका अपना एक अंदाज है, सफ़ेद चादर पे पीला कुर्ता पहन के बैठते हैं, ऊपर से लगता है जैसे अंडा हाफ फ्राई रखा हुआ है। वैसे तो हमारे मुल्क का सरमाया है,
लेकिन ये और बात है कि हम खर्च नहीं कर सकते। बहरहाल पब्लिक क्या है तो मजबूर होकर उन्होंने चुम्मा चुम्मा इसी गाने में शामिल किया। किस तरह? चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे दे रे चुम्मा दे। जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, आ गया जुम्मा तू चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे। जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, आ गया जुम्मा तू चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा चुम्मा दे। ये तो थे मेहदी हसन। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा विरसा क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक को जब हम सुनते हैं तो बरसों कोशिश के बावजूद समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। क्लासिकल म्यूजिक में एक बड़ी बात है कि आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। हमारे मुल्क के जितने भी ठरकी भाई हैं वो क्लासिकल म्यूजिक में ही अपने दिल की बात कहते हैं। एक महफिल में क्लासिकल उस्ताद अपना गीत गा रहे थे, उनसे भी किसी ने कह दिया कि आप चुम्मा चुम्मा सुनाएं। खान साहब और चुम्मा चुम्मा और क्लासिकल अंदाज मुलादा फरमाइए। जुम्मा 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 गदिल किया जुम्मा गवा दरे आ गया जुम्मा चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे 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 चुम्मा दे चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे। जुम्मे का वादा किया रे गोरी, आ गया जुम्मा मोरी गोरी तो चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे दे रे दे 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 ना दे दे ने चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे। चुम्मा लेने के वास्ते मैं तो कपड़े वाला बन के आया, चुम्मे के वास्ते मैं तो जानी कपड़े वाला बन के आया। गज गज नाप के दूं माने तू हर गज पर तू हाय हाय चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे। चुम्मा 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 ना खराब कर तू मेरा जुम्मा हाय हाय चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे। दूध वाला बन के मैं घर पे आऊं बर्तन लेकर दरवाजे के पीछे हाय हाय हाय। दूध वाला बन के घर पर आऊं दरवाजे के पीछे छुप के तू चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे चुम्मा दे 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 रे चुम्मा दे।
हाय हाय चुम्मा दे रे चुम्मा दे। मीटर वाला मैं बन के आऊं, बिजली चेक करा दे, हल्का सा मारे भी करंट मार, जीवन मारो सुधारे। हाय 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 चुम्मा दे रे चुम्मा दे। चुम्मा 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 दे रे चुम्मा दे। वीडियो कैसेट वाला मैं बन कर आऊं रे गोरी, दे दूं तुझको कैसेट में मैं भर के गरम मसाला। चुम्मा दे रे चुम्मा दे चुम्मा दे रे चुम्मा दे। चुम्मा मुझे चुम्मा, अरे दे दे चुम्मा, दे दे चुम्मा रे। जो तू मुझे चुम्मा न दे, तेरे अब्बा का चुम्मा ले लूं। जे तू मुझे चुम्मा न दे, तेरे भैया का चुम्मा ले लूं। सारे खानदान का चुम्मा लेके भी तुझसे यही मैं बोलूं। हाय चुम्मा दे रे चुम्मा दे रे चुम्मा दे चुम्मा दे रे चुम्मा दे। चुम्मा 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 दे रे चुम्मा दे चुम्मा दे। जुमेरात को भी आया जज साहब, लेकिन इसने मुझे चुम्मा नहीं दिया। आज जुम्मा है, आज का वादा है मिलाद, इससे कहिए कि मुझे चुम्मा दे। अगर ये चुम्मा नहीं देगी जज साहब तो आप दीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि हम गैर मुल्क की चीज़ों को पसंद करें, लेकिन साथ साथ हमें अपनी चीज़ों को भी पसंद करना चाहिए। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी है तो नहीं, हर चीज़ हमारे यहाँ अच्छी है, उम्दा है, हर चीज़ में एक मेयार है। तो मैं बात कर रहा था अपने मुल्क की। मैं तो जब भी सफ़र करता हूँ अपने ही मुल्क की एयरलाइन से करता हूँ, कभी गैर मुल्क की एयरलाइन से गया ही नहीं। हालांकि उसके अंदर किराए वाटर का बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी एयरलाइन से सफ़र करता हूँ जहाँ सिगरेट तक पीने की मनादी है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, अपनी एयरलाइन की बात ही कुछ और है। माशाल्लाह लंबी लंबी फ़्लाइट्स होती हैं, 8-8 9-9 घंटे की फ़्लाइट्स होती हैं। एयर होस्टेस ऐसी रखी हुई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रास्ते ममता की कमी का एहसास ही नहीं होता। मुझे बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। और अपनी एयरलाइन PIA, क्योंकि PIA एयरलाइन, आपको यही नहीं पता होगा PIA का मतलब क्या है। PIA, आप एयर होस्टेस से कहिए पानी चाहिए, वो कहेगी जाइए PIA। बहुत नजरात, अपनी एयरलाइन से सफ़र करना चाहिए। बाज़ एयरलाइन हमारे मुल्क में ऐसी भी हैं जो नई नई आई हैं, उनके टिकट कम हैं। इसकी वजह भी कुछ है, क्योंकि कुछ एयरलाइंस के अंदर जो एयर होस्टेस हैं वो महंगी हैं। पानी आप मांगेंगे वो बराबर वाले को पिला के चली जाएंगी। इसी वजह से हमारे यहाँ एयरलाइन जो है ना वो इतने कामयाब तरीके से चल नहीं पा रही। लेकिन बहरहाल हमें अपने मुल्क की ही चीज़ों से प्यार करना चाहिए। मुल्क की चीज़ों में प्यार करने पर मुझे याद आया कि पाकिस्तानी कौम अपने टैलेंट का सही मुजाहरा नहीं करती। अब देखिए, जापान से सारे पाकिस्तानियों को निकालने का ऑर्डर हो गया है, सिर्फ टैलेंट की वजह से। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है वो कॉपी करने में चैंपियन है। अभी जापान में उन्होंने 2 नंबर जापानी बनाने शुरू कर दिए। वो लोग हैरान हैं कि ये शक्ल तो जापानी है और उर्दू बोल रहे हैं, जी क्या हुआ है। अब देखिए, कराची में कुछ लोग पकड़े गए जिन्होंने जाली करेंसी छापी, 1000 रुपये के एज इट इज़ नोट छाप दिए। लेकिन उसमें एक कमी रह गई, कायदे-आज़म उसमें टोपी नहीं पहने हुए। पुलिस वालों ने बहुत मारा कि कमबख्तो, तुम जुआ चलाते हो, अड्डे चलाते हो, असला बेचते हो, कत्ल करते हो, डाके डालते हो, हमने कभी तुम्हें गिरफ्तार किया? और तुमने बाबा जी की टोपी भी गायब कर दी, बताओ इनकी टोपी कहाँ है? उन्होंने कहा भाई हमने टोपी गायब नहीं की, ये इनकी गर्मियों के ज़माने की फोटो है। तो लोग, अब हकीकत में अगर आप करेंसी की बात करते हैं तो अगर आपने नोट देखने ही हैं तो शुरू के नोट देखें जब पाकिस्तान बना था। आप देखेंगे कि कायदे आज़म के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, जैसे कौम से कह रहे हों कि खाओ मेरे बच्चों, ऐश करो, ये मुल्क तुम्हारे लिए ही बना है। और अब 1000 का नोट देखें, कायदे आज़म के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए हैं।
घूर के देख रहे हैं कौम को, जैसे कह रहे हो कि कमबख्तों, मैंने खाने के लिए कहा था, तुम पूरा मुल्क ही खा गए। इसके बरक्स आप इंडिया की करेंसी देखें, गांधी जी 500 के नोट पे डंडा लेके बैठे हुए कि खुला कराया तो जान से मार दूंगा। कम से कम हमें इस बात की कदर करनी चाहिए कि हमारे रहनुमा भी हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा करके गए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह इसे और तरक्की दे, टैलेंट से भरा हुआ है। इतना भरा हुआ मुल्क आप देखें, इसके जहां भी आप नजर डालेंगे हर तरफ आपको शादाबी नजर आएगी, टैलेंटेड लोग नजर आएंगे। अल्लाह ने हमें जो दिया है वो छांट छांट के दिया है। अल्लाह ने हमें क्या दिया है, आइए मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले जिक्र करना पसंद करूंगा, बल्कि जरूरी है, वो है इमरान खान। इमरान खान के बारे में आजकल ये तासुर पाया जाता है कि रब्बुल आलमीन का उन पर खास करम है, और बेशक उन्होंने इस नौजवानी के दौर में, इस दौर में कि जबकि लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, उन्होंने खिदमत खल्क का बीड़ा उठाया और कौम ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया है। पाकिस्तान के हर शहर के लोगों ने करोड़ों रुपए के एहतियात दिए हैं। हॉस्पिटल तैयार है, अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है, और हम एक शशोपंज में हैं कि क्या दुआ करें कि हॉस्पिटल चले। अगर हॉस्पिटल चला तो इसका मतलब है यहाँ से लोग चलना शुरू हो जाएंगे, लोग चलना शुरू होंगे, आबादी कम हो जाएगी, मतलब कौम को कैंसर होगा तो हॉस्पिटल चलेगा। अल्लाह तबारक ताला कौम को कैंसर से बचाए, ये कहते हैं तो हॉस्पिटल खतरे में पड़ जाता है। बहरहाल काम इतना नेक है कि अल्लाह ताला जिन्हें कैंसर है, हो चुका है, वो इस हॉस्पिटल में जाएं और शिफा पाएं, और रब्बुल आलमीन इस हॉस्पिटल में गरीबों के साथ वो सलूक ना हो जो दूसरे हॉस्पिटल्स में होता है। इमरान खान का इमेज अब एकदम बदल चुका है। अब औरतें उनके बारे में हमदर्दी की गुफ्तगू करती हैं। पहले वो हैंडसम और स्मार्ट होते थे, अब वो एक हमदर्द इंसान है, तो गुफ्तगू का अंदाज भी बदल गया है। अब औरतें आपस में किस तरह की गुफ्तगू करती हैं, वो अंदाज अब कुछ यूँ हो गया है, बहन बस मैं तो दिन रात एक ही दुआ करती हूँ, बस दुआ करो बहन। बहन क्या हो गया, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या है? नहीं भैया, बस दुआ करो इमरान का हॉस्पिटल चले, हमारी दुकान बंद हो जाए, हमारी गाड़ी ना चले, मेरे बच्चे चलना ना सीखे, लेकिन इमरान का हॉस्पिटल चलना चाहिए। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के बनाए बेचारे ने, कितनी मेहनतें की है, दर बदर जा जा के चंदे मांगे। दुआ करो उसका हॉस्पिटल चले। चाहे मेरे ससुर को कैंसर हो जाए, मेरी सास को कैंसर हो जाए, कानों में हर एक की बातें सुन के मुझसे लड़ती है, इसके कान में कैंसर हो, बिल्कुल कान के पर्दे के नीचे कैंसर का फोड़ा निकले। मेरी नंदों को मैं शायदा, हमीदा, फमीदा, संजीदा, इन चारों को, इनकी जबानों में कैंसर हो। मेरी बुराइयां करती है कमबख्त भाइयां, इनके शौहरों को कैंसर हो, मेरी ससुर को कैंसर हो। मैं तो कहती हूँ मेरा देवर जो है ज़ियाउद्दीन, इसे हो कमबख्त को कैंसर। मैं तो कहती हूँ मेरे मियाँ भी निकल रहे, इसमें मुझे परवाह नहीं है, ये जहाज है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इनके फेफड़ों में कैंसर हो, सारी रात खारिश वाले कुत्ते की तरह खाते रहते, मुझे भी सोने नहीं देते, इनका बेड़ा गर्क हो गया। बस बहन मैं तो उठते बैठते दुआ करती हूँ इमरान का हॉस्पिटल चले, कुछ चले ना चले, बस इस इमरान का हॉस्पिटल चले। अल्लाहुम्मा आमीन। दुनिया के तमाम ख्वारों के नाम एक स्याणे आशिक का पैगाम, कि हसीनों से पंगा ना लो, कि मतलब है हसीनों से दिल ना लो, ये दिल देते हैं और बाद में लंबे लंबे बिल देते हैं। सुई गैस का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, मेकअप का बिल, होटल में खाने का बिल, निकाह की छुआरों का बिल, वलीमे के खाने का बिल, और सबसे आखिर में मैटरनिटी होम का बिल। मगर क्या करें, जिंदगी इनके बिना अधूरी है।
ए औरत तू तो हर हाल में जरूरी है। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। क्योंकि आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। सारे गारे गामा गामा पामा गामा गारे सा। आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। पामा गारे सा पामा गारे सा पामा गारे सा। आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। दीवारें सारी तोड़ के, अब्बा का घर छोड़ के, अम्मा को रोता छोड़ के, चली आना चली आना चली आना। आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। बागों में हीरोइन पीने वाले, सड़कों पर पुलिस वाले, घरों में घर वाले, गली में मोहल्ले वाले, दो दिलों को मिलने नहीं देते। चलो पेशावर चलो, सुना है वहाँ आशिकों को सजा नहीं देते। पेशावर में भी कह दूंगा मेरी जाना, चली आना चली आना चली आना। पेशावर में भी कह दूंगा मेरी जाना। ओ वही 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 ओ वही 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 ओ वही वही वही। बोले शेर। आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। हर पिकनिक स्पॉट पे छापे मारे जाते हैं, हर जगह से आशिक माशूक उठाए जाते हैं। इसीलिए तो आशिक अपनी महबूबाओं को घेर कर सिनेमा हाउस में ले आते हैं और आखिरी कोने में अपनी सीट बुक करवाते हैं। यहाँ भी टॉर्चों वाले बोतल उठाने के बहाने उन्हें सताते हैं। मैं बॉक्स में बैठा हूँ, तुम गैलरी में हो जाना। फुर्सत मिले तो इंटरवेल में चली आना। और अहले पंजाब को ये बताना कि जब दो दिल मिल जाते हैं तो किस तरह से लुड्डी पाते हैं। पंजाब में भी कह दूंगा मेरी जाना, लाहौर में भी कह दूंगा मेरी जाना, मेरी जाना जरा जल्दी आना। मेरी जाना जरा जल्दी आना। लाहौर में भी कह दूंगा मेरी जाना, पंजाब में भी कह दूंगा मेरी जाना। आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। आशिक की इज्जत का सवाल है, जाना चली आना। तरकीब मुलाकात तुम्हें बताता हूँ, पुलिस से कैसे बचोगे कराची वालों तुम्हें समझाता हूँ। कि लड़की भी साथ में लेके घूमो और पकड़े भी ना जाओ। अपनी आपा के दो बच्चे लो साथ में और मजे उड़ाओ। मतलब है फैमिली बन जाओ। अरे
बाबा हो सके तो 2 बच्चे लेकर तुम भी शक्कर चली आना मिंजा साही ये माड़ू हो अला। शक्कर में भी कह दूं जाना, शक्कर में भी कह दूं, शक्कर में भी कह दूं जाना, शक्कर में भी कह दूं, शक्कर में भी जाना मिंजा साही मिठड़ा साही ये मिंजा साही तू है साही मिंजा ये मिंजा साही। शक्कर में भी तू है जाना, हैदराबाद में तू है जाना, टंडोवादम तू है जाना, कराची में तू है जाना। आशिक की इज्जत का सवाल है जाना चली आना, आशिक की इज्जत का सवाल है जाना चली आना। दीवारें सारी तोड़ के अब्बा का घर छोड़ के अम्मा को रोता छोड़ के चली आना चली आना चली आना। आशिक की इज्जत का सवाल है जाना चली आना, आशिक की इज्जत का सवाल है जाना चली आना। सामने बैठे हैं तुम्हारे हजारों देवर ना घबराना चली आना चली आना। मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर महकमे में, हर इदारे में, हर शहर में, हर मुल्क में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन महकमों में, उन इदारों में, उन शहरों में और उन मुल्क में एक बदनुमा दाग होते हैं। सब लोग बुरे नहीं होते और सब लोग अच्छे नहीं होते। ऐसे एक आपको डॉक्टर के क्लिनिक में मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ डॉक्टर्स, जी हाँ, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि औरतों को जब चेक करते हैं तो बड़ी तवज्जो से करते हैं, लेकिन जब मर्दों को चेक करते हैं तो उनका दिल करता है वो चेक ही ना करे, बस अंदाजे से ही दवा दे दे। आइए आपको एक ऐसी क्लिनिक में लेके चलता हूँ जहाँ 2 मरीज बैठे हैं, एक मर्द है एक औरत। मर्द को भी खांसी है, औरत को भी खांसी है, लेकिन डॉक्टर साहब का कैरेक्टर को भी खांसी हुई है, जब तो वो सिर्फ औरत का फेवर कर रहे हैं। आइए लेके चलता हूँ आपको उस क्लिनिक में जहाँ पर ये 2 मरीज बैठे हैं। जी एक मिनट खांसी, एक मिनट प्लीज। हाँ क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक उधर मुंह करके उधर मुंह करके खांसे आप, उधर मुंह करके खांसे। आपके सारे के सारे गर्म भपके मेरी तरफ आ रहे हैं, इनमें लाखों जरासीम भी होंगे। अगर मैं ही बीमार हो गया तो फिर क्या होगा? हम भी इंसान है आखिर। बहुत खांसी है डॉक्टर। भाई मैंने कहा था तुमसे मूंगफलियां खा के पानी पी लो। ये क्या उधर मुंह करे। आपको कुत्ता खांसी है, कुत्ता खांसी है, आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे पेट में 14। आप प्लीज एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए। हाँ जी बीबी आप फरमाइए। ओह बिस्मिल्लाह, खांसियाँ हो गई, खांसियाँ हो गई, बोले को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, जीती रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो, यहाँ रहो तो बेहतर है। हाँ खांसी तो क्या कर रही है? उस तरफ मुंह करके क्यों खांस रही हैं आप? डॉक्टर साहब मुझे बहुत शदीद खांसी है। ओहो उधर मुंह मत करें प्लीज, हम कोई गैर हैं। डॉक्टर साहब खांसी में जरासीम। ओहो भाई, खवातीन के जरासीम तो एक नाजुक जरासीम होते हैं। दुनिया का हर शख्स इन जरासीम में दिलचस्पी रखता है। आप मेरी तरह, आपने अगर खांसा ना मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा। आपको मैंने कहा कि आप मुंह बंद रखिए, आप खांसिए प्लीज। डॉक्टर साहब मेरी तरह मुंह करके मुंह खांसिए और डरिए मत प्लीज। और करीब खांसिए ताकि मैं जरासीम को गौर से देख सकूं। और करीब आ जाए। अब खांसे और करीब। आप जरा दूर जाके बैठ जाएं। ओहो ये खांसी में कोई मुशायरा हो रहा है। मुंह खोलिए आप, और खोलिए। इतना भी मत खोलिए, मैंने को मुंह में बैठ के चेक नहीं करना है आपको। अल्लाह आपके तो, ओहो आपका कौवा तो पेट में गिर गया। कौवा? अबे कौवा जो होता है गले के हलक के नुक्कड़ पे, वो गिर गया नीचे। इसका इलाज? कौवे के लिए कोई खुराक रख लो, खुद ही उड़ के आ जाएगा, बैठ जाएगा तो खुराक हटा देना। बात है यहाँ लोग बैठे हुए
इधर दांत दिखाओ। उस्तगफार, जाओ तेजाब की कुल्ली करके। हाँ मोहतरमा आप बताइए मुझे। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह मैं करा, पूरी रात- खांसियां आ रही हैं, बिस्मिल्लाह करा। पूरी रात नहीं सो सकी डॉक्टर साहब। मैं भी पूरी रात नहीं सो सका, बस इसका मतलब है दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई। मुझे तो खांसी लगी है डॉक्टर साहब। अच्छा आपको खांसी लगी है? मुझे भी खांसी। तो मैं तो इंशाल्लाह गोली भी लगेगी, देख लेना। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। हाँ जी। प्लीज डॉक्टर साहब, आपके इधर क्लिनिक में कोई उगालदान होगा? गालदान तो नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। ये मेरी जेब में थूक दीजिए प्लीज। आप मैं जेब में थूक दीजिए, मैं उसके बाद मैं लैब में यही दे दूंगा। जी हाँ। मैं कहाँ थूकूं? तुम शीशे के सामने खड़े होकर अपने मुंह पर थूको। हाँ जी आप जी हाँ मुंह खोलिए प्लीज। आ आ आ ऐसे बोले आ। खबरदार आपने भयानक कोई आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा, दब हो जाओ। आप बोलिए आ सीन न लग जा ठा करके। आपसे नहीं कह रहा, हाथ छोड़ो छोड़ो, हट जाओ। जी मोहतरमा। आंखें आंखें खोलिए। जी मैं इधर देखिए। जी देख रही हूँ जी। देखिए शर्माए मत। देख रही हूँ जी। आपको कौन सा बिल आएगा आप देखिए ना मेरी तरफ। जी देख रही हूँ। देखती रहिए। जी जी कैसा लग रहा हूँ मैं? जी मैं कहाँ देखूं? तुम ऊपर देखो आसमान की तरफ और हाथ उठा के दुआ करो कि या अल्लाह अब मुझे उठा ले प्लीज। हाँ जी आइए हाथ दिखाइए। जी हाँ मेरे हाथ में हाथ दीजिए। ये देखिए। लीजिए। दूर करो ये पीले रंग का पंजा। हाँ जी लाइए प्लीज। जी हाँ छोड़िए डॉक्टर साहब। नहीं मैं तो नब्ज देख रहा हूँ। आप भी मेरी नब्ज देखें ना। जी, आप जी। नब्ज देखना खुद सीख लेना जी। ताकि आपको रोज रोज ना आना पड़े। अब आपकी दिल की धड़कन चेक करनी पड़ेगी। मैं यहाँ सर रख लूँ? जी क्योंकि वो आला खराब है, खर की आवाज आ रही है, डायरेक्ट सुननी पड़ेगी। मैं कहाँ सर रखूं? तो वो जहाँ जूते रखे वहाँ सर रख के टोकन ले लो। चलो दफा। हाँ जी एक मिनट। हाँ तो आप जरा यहाँ सर रख लिया मैंने, अब आप मेरे दिल पे सर रखिए और सुनिए। गड़गड़ाहट हो रही है, बुड़बुड़ाहट हो रही है, दिल क्या कह रहा है, कोशिश कीजिए सुनने की। जी। ये क्या बदतमीजी है डॉक्टर साहब? आप मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ते? आप जाली डॉक्टर हैं और आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जाली डॉक्टर हैं। मैं क्या अकेला इस मुल्क में आंखों में धूल झोंक रहा हूँ? वो नजर नहीं आते आपको? बड़ी बड़ी एयरलाइनों वाले 2500 रुपए का टिकट, ये मोटी मोटी एयर होस्टेस हैं, वो धूल नहीं झोंक रहे हैं? ये सियासतदान पब्लिक से वोट लेकर जाकर असेंबली में सीट बेच के इधर से उधर बैठ जाते हैं, वो धूल नहीं झोंक रहे? ये टेलीविजन वाले 1 घंटे के ड्रामे में 55 मिनट के इश्तिहार, वो धूल नहीं झोंक रहे? आ गई इलाज कराने, इलाज कराना आता नहीं, बीमार हो गई। टा टा टारा चरम 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 जिरम 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 धाम। आज म्यूजिक वाला नहीं आया, जिसकी बाइस मुझे मुंह से म्यूजिक बजाकर आपको खबरदार करना पड़ा। आज का खबरनामा और आज की अहम खबरें। कल चोरों ने पुलिस को एक टी पार्टी दी। दोनों ग्रुपों ने चाय के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। चोरों के अंजुमन के सदर ने आला काम से अपील की कि हमें इस किस्म के कार्ड जारी किए जाएं जिसमें हवाई जहाज पे हमारा आधा टिकट लगे और पुलिस को दिखाकर हम अपनी जान भी छुड़ा लें। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में जब पुलिस हमें देखती है तो चोर होए फल्ले हो की आवाज़ें लगाती है, जिसकी वजह से माशरे में हमारी बेइज्जती होती है। उन्हें कहा जाए कि वो हमें देख के सिर्फ इतना कहें, कौन है, रुकिए प्लीज़, जिससे हमारा माशरे में वक़ार बहाल हो। अल हक्काम ने कि आवाम की आंख ना खुल जाए, शोरगुल से इसके पेश नज़र चोरों को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुल्क के मशहूर साइंसदान डॉक्टर अब्लूस कैंसर, एड्स और हार्ट अटैक से ज़्यादा खतरनाक बीमारी जिसे ज़मीर फरोशी कहते हैं, उसके लिए एक दवा तैयार की है। डॉक्टर ने जोर दिया कि इसके इस्तेमाल की इस वक्त पूरी कौम को शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़मीर फरोशी के मरीज़ को इस्लामाबाद की नफ़रत और साजिशी हवाओं से दूर रखना होगा और जब तक मुकम्मल शिफा ना हो वो किसी भी किस्म के जलसे में शरीक ना हो। मरीज़ को सियासतदानों से दूर रखें और कमरे में मजबूती से दरवाज़ा बंद रखें। ख़वातीन की अंजुमन ने ब्यूटी पार्लर्स पर केस कर दिया है। बावसूख ज़रायों से मालूम हुआ है कि खातून ने मुकामी पार्लर से अपनी शादी के लिए मेकअप करवाया, लेकिन दूसरी सुबह जैसे ही उसने मुंह धोया, दूल्हा उसे देख के बहुत रोया और कहने लगा कि मैंने एक ही रात में क्या पाया और क्या खोया। दुल्हन ने नाश्ता मांगा तो दूल्हा ने डबल रोटी पर तलाक लिख कर दे दी, जिससे बेकरी वालों के जज्बात मजरूह हुए।
खवातीन ने कहा कि मेकअप इतना पक्का होना चाहिए कि कम से कम एक बच्चे की पैदाइश तक ना उतरे, ताकि शौहर पूरी तरह फंस जाए और हमारा घर बस जाए। आज एक वैगन के ड्राइवर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवा दिया। 5 साल से सड़कों पर वैगन चलाने वाले ड्राइवर ने आज अपनी मेहनत की कमाई से श्रीलंका से अपने लिए आंखें मंगवाईं। उसने इंकिशाफ किया कि उसने नाबीना होने के बावजूद 5 साल वैगन धड़ल्ले से सड़क पर चलाई और महसूस भी नहीं होने दिया कि वो अंधा है। ट्रैफिक पुलिस के आला हुक्काम ने ड्राइवर को एक सर्टिफिकेट दिया। हिजड़ों की अंजुमन, जिसका नाम है हम जन्नत की चुड़ियां हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो मुल्क को बचाने के लिए अनकरीब मैदान में उतर रही हैं, क्योंकि औरतों ने मर्दों को बर्बाद कर दिया है और मर्दों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। लिहाजा सिर्फ हम बचे हैं और हम मुल्क बचा कर दिखाएंगे और दहशतगर्दों को हर चौक पे नचा के दिखाएंगे। शहर में खून खराबा, डाका और दहशतगर्दी के खिलाफ एक 5 स्टार होटल में एहतजाजन फैशन शो मुनक्किद हुआ, जिसमें मॉडल गर्ल्स ने मुख्तसर कपड़े पहनकर महंगाई की जानिब वाज़ा इशारा किया। उनके कपड़े देखकर आवाम को शदीद यकीन हो गया कि मुल्क में कपड़े की शदीद महंगाई है। शहर के मालदार रईस लोगों ने मॉडल गर्ल्स के इस एहतजाज को सराहा और उनको नजराने अकीदत पेश करने के लिए अपने साथ नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। अब तक की इतला तक उनका पता नहीं चल सका। डीबीएस डॉग बेनिफिट सोसाइटी, कुत्तों की अंजुमन के कुछ अरकान ने बेशुमार कुत्तों के साथ एक मशहूर अखबार के दफ्तर के सामने मुजाहिरा किया। उन्होंने इस बात पर शदीद एहतजाज किया कि अखबारात ये क्यों लिखते हैं कि इंसानों के मरने के बाद ये क्यों लिखते हैं कि वो कुत्ते की मौत मर गया। उन्होंने कहा इससे हमें शदीद बेइज्जती का एहसास होता है। उन्होंने अखबार पे हद तक इज्जत का दावा भी किया। इस बात से कुत्तों में शदीद बेचैनी पाई जाती है और उन्होंने इंसानों को काटना भी छोड़ दिया है। गोरकनों की अंजुमन ने कल कब्रिस्तान में खामोशी से एक इजलास किया। गोरकनों ने कहा कि शहर में रोजाना 25 से 30 आदमी मर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कब्रें तैयार करने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दहशतगर्दों से अपील की कि प्लीज 2-4 दिन का वक्फा दें ताकि हम आराम कर सकें। कब्रें खोद खोद कर लगता है हमें खुद अपने लिए भी कब्र खोदनी पड़ेगी। हमने उनकी अपील दहशतगर्दों तक पहुंचा दी है और उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज 4-5 दिन का वक्फा जरूर दें। चरम 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 तिजारती खबरें। आज थाने में रिश्वत का भाव ये रहा। FIR कटवाई 100 रुपए से शुरू होकर 5070 पैसे पर खत्म हुई। झूठी गवाहियां 500 रुपए से शुरू होकर 1080 पैसे पर खत्म हुई। 307 और 302 की गांठों का सबसे ज्यादा सौदा हुआ। मई वादे में डाकुओं और दहशतगर्दों से मुआहदे का ऐलान हुआ। शराफत, सच्चाई और जज्बा हुब्बुल वतन की गांठों की थाने में शदीद कमी रही। सोने का भाव। सोना तेजाबी आवाम के लिए 4200 रुपए तोला। सोना 22 कैरेट डाकुओं के लिए मुफ्त। खेलों की खबरें। 4 शरपसंदों ने एक गांव में मासूम किसान की बेटियों की इज्जतों से खेलकर टूर्नामेंट का आगाज किया। पुलिस ने इसे नुमाइशी मैच करार दिया। इज्जतों से खेलना, जिंदगियों से खेलना, जानों से खेलना, लोगों के जज्बात से खेलना हमारा कौमी खेल बन चुका है। मौसम। इस्लामाबाद का मौसम खुश्क रहा। सारा दिन नफरत और साजिश की हवाएं चलती रहीं। किसी ने किसी को इज्जत नहीं दी। सारा दिन तपिश रही। असेंबली में गरज चमक के साथ गालियों के ओले पड़े। बाद में मूसलाधार थप्पड़ों, घूसों, मुक्कों और ठुड्डों की बारिश हुई, जिसकी वजह से आवाम की आंखों में नमी रही। दर्जाए हरारत इतना हरारत इख्तियार कर गया कि दर्जाए हरारत का आला ही फट गया। असेंबली के इर्द गिर्द रहने वाले रिहाइश पजीर शरीफ लोगों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि खुदा के लिए ये असेंबली यहां से उठाकर ले जाएं, क्योंकि ये लोग सारा दिन गालियां बकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का इखलाक तबाह हो रहा है। खबरें खत्म।
सुनो शहर के रहने वालों, मेरी आवाज सुनो। कहता हूँ क्या मैं गौर से सुनो। अपना मुल्क बचाओ, जान की परवाह न करो, ये सोनी धरती बचाओ। खाली प्लाट है जितने वो बचाओ, अपना ज़मीर बचाओ, असम्बलियां बचाओ। ये दीमक की तरह चाट रहे हैं, ये जमीन बचाओ। क्यों भाई? क्योंकि आ गए लोटे, आ गए लोटे, आ गए लोटे, ओ बाबा आ गए लोटे, आ गए लोटे, ओ बाबा आ गए लोटे, आ गए लोटे। मुल्क को सारा खा गए लोटे, खा गए लोटे, आ गए लोटे, ओ बाबा आ गए लोटे, आ गए लोटे, बाबा आ गए लोटे, आ गए लोटे, आ गए लोटे। मुल्क को सारा खा गए लोटे, आ गए लोटे, बाबा आ गए लोटे, आ गए लोटे, बाबा आ गए लोटे। स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, गटर के ढक्कन नहीं। किसी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी की इज्जत महफूज नहीं। क्योंकि वो खुद आराम से सोया तो सोचा सब सुकून से सो गए होंगे। वो जो उसके घर में डाका न पड़ा तो समझा शहर में सब बच गए होंगे। वो अपने घर के आदमी गिनकर सो गया, उसे पता ही न चला शहर में क्या हो गया। लो भाई आ गए लोटे, आ गए लोटे, आ गए लोटे, बाबा आ गए लोटे, आ गए लोटे, आ गए लोटे। मुल्क में सारे छा गए लोटे, आ गए लोटे, बाबा आ गए लोटे, आ गए लोटे, बाबा आ गए लोटे, आ गए लोटे। पर्दा नहीं, बुर्खा नहीं, बुर्खे में कौन है ये भी पता नहीं। धोखे में वो अपनी बहन को ही छेड़ गया, इसलिए इस मुल्क से बुर्खा गया। दुपट्टा नहीं, चुटिया नहीं, आंखों में शर्म नहीं। क्योंकि वो मशरिकी जुल्फों की पाकीज़ा छाओ, वो लाज की लकीर से परे डरे डरे से पाओ। वो कानों में बेआवाज़ वाली, वो होठों पर हया की लाली, हाथों की लकीरों पे सब्र करने वाली। अरसा हुआ नजर नहीं आई वो शर्म हया का पैकर। अरे मेरे देश की लड़की किसने चुरा ली? डिसेंटीना कौन लाया? किसने बेहयाई फैलाई? कौन घर घर में किसने घर घर में गैर मुल्कियों को नचाया? ये कमीशन पे ये सैटेलाइट इस मुल्क में कौन लाया? आंखों का पानी कहाँ गया? अरे पी गए लोटे, पी गए लोटे, बाबा पी गए लोटे, बाबा पी गए लोटे, बाबा पी गए लोटे, बाबा पी गए लोटे, पी गए लोटे, बाबा पी गए लोटे। पकड़ी गई असली करेंसी, पकड़ी गई असली करेंसी, चल गए सिक्के खोटे।